हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स कार्ड चैनल। ये हमारा एक कॉन्टिन्यूस वीडियो है जो हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसमें हमारा ये डिस्कशन किया था हमारे सेक्सॉफ्ट का। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमारा जो नेक्स्ट माइलस्टोन है 3x का माइलस्टोन 200% प्लस का रिटर्न्स ये अचीव हुआ है आज। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तो इसका फर्दर प्लान भी हमने बताया था कि किस हिसाब से हम प्लान करेंगे, क्या हमारा प्लान रहेगा टोटल। तो वो हमारा प्लान था और उस प्लान के अकॉर्डिंग हमने इसको फिर से अब रिविज़िट कर रहे हैं। हम इसको इस स्टॉक को रिविज़िट करने का मतलब क्या रहेगा कि हम यहाँ से अब इस स्टॉक को हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, हमारा प्लान ऑफ ट्रेडिंग क्या रहेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हैं, हम एक अपॉर्चुनिटिस्टिक ट्रेडर है। जब तक हमारा स्टॉक हमें होल्ड करने के लिए बोलेगा तब तक हम होल्ड करेंगे। जैसे ही उस स्टॉक ने हमें एग्ज़िट दिया हम उससे एग्ज़िट कर लेंगे। वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट रहता है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो माइलस्टोन आज अचीव हुआ है 3x का, वो और हमारा जो प्रीवियस प्लान था, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस प्लान था उसका और अभी का प्रेजेंट कंडीशन दोनों को हम मैच करने की कोशिश करेंगे और दोनों से हम जो कुछ भी कंक्लूजन होगा वो विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ठीक है, हमारा जो लास्ट टाइम का डिस्कशन था वो इस पर्टिकुलर प्राइस पे डिस्कशन था। ठीक है, हमारा जो वीकली चार्ट में था वो अराउंड 208 का प्राइस था। ठीक है, 208 के प्राइस पे हमने ये लास्ट वीडियो बनाया था। ठीक है, उस टाइम पे 111% का रिटर्न था हमारे पास टोटल। तो अभी जो वीकली चार्ट है अभी हमारा है 208 के आसपास। जब उस टाइम पे डिस्कशन किया था उस टाइम पे था 208। ठीक है, 208 पे हमने डिस्कस किया था कि 239 पे हमारा प्लान था कि 239 पे हम अपना एक प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट, ठीक है, हमने प्लान किया था कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, ये 239 कौन सा लेवल था? ये 239 था हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल। ठीक है, फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल अगर आपको नहीं पता है तो ये एक तरह से हमारा टारगेट प्रोजेक्शन, ठीक है, टारगेट प्रोजेक्शन का एक टूल है। ठीक है, हम उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट अवेलेबल ना हो। ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट तो अवेलेबल हमेशा रहेगा। ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जहाँ अवेलेबल ना हो तो वहाँ हम ये टूल का यूज़ करके हम टारगेट प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक्यूरेसी अराउंड 25 to 30% है। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट ये टूल नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक ये काम करता है। अगर एक मोमेंटम स्टॉक है तो वो काफ़ी हद तक इस पर्टिकुलर टूल को फॉलो करता है। ठीक है, हमारा 208 पे डिस्कशन था। हमने कहा था कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हमारी रहेगी 239 के आसपास। तो अब प्रेजेंटली जो कंडीशन है, प्रेजेंटली अब क्या हुआ? ठीक है, अब प्रेजेंटली वीकली चार्ट पे देखेंगे। आज हमारा स्टॉक है 301 पे। ठीक है, 301 पे क्या ये डायरेक्ट गया? बिल्कुल नहीं। तो 300 पे इसको डेली चार्ट में हम ज़्यादा क्लियरली देखेंगे तो एग्जैक्ट 239 पे, ठीक है, जो हमारा लेवल था 239 पे, 239 पे हमारा एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल से यहाँ पे आई है रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन काफ़ी शार्प थी। एक बार तो हमें भी लगा था कि यहाँ पे हमारा स्टॉक अब ये डाउन ट्रेंड में चालू हो गया। काफ़ी स्टीप रिजेक्शन था लेकिन हमने क्या प्लान किया था, हम यहाँ पे पार्शियल बुकिंग करेंगे। ठीक है, कुछ एक क्वांटिटी हमारे पास रहेगी तो हमने यहाँ पे पार्शली अराउंड 25 to 30% आई थिंक यहाँ पे हमने जो हमारी क्वांटिटी है थी वो हमने यहाँ पे कट कर दी थी, वहाँ पे हमने लिक्विडेट कर दी थी अपनी क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारा प्लान बिल्कुल एग्जैक्ट काम किया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्लान था 239 के आसपास, फर्स्ट हमारा प्लान जो प्लान ऑफ एक्शन था हमारा वो हमारा एग्जैक्ट काम किया था कि 239 पे हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, वहीं से ही एक शार्प रिजेक्शन आया। इसको डेली चार्ट में ज़्यादा अच्छे से क्लियर विजुअल मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी एग्जिट किया था और कुछ क्वांटिटी हमारा पड़ा हुआ था। ठीक है, वो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्शियल बुकिंग कर लिया। ठीक है, पार्शियल बुकिंग यहाँ पे कर लिया। हमने डिस्कशन किया था 514 का लेवल। अब बोलने को तो ये बहुत दूर है, मीन्स अराउंड यहाँ से अगर 239 को देखा जाए तो अप्रॉक्स 70-80% ये वाला जोन है, 70-80%। ठीक है, और हमारा जो एंट्री प्राइस था, एंट्री प्राइस से अराउंड 2.5x एक्स्ट्रा, मीन्स अराउंड 250% दूर था टारगेट। ठीक है, एक तरह से क्वेश्चन ये भी आता कि इतना बड़ा टारगेट कैसे बन सकता है।
ये भी पॉसिबल है चीज़ें, क्योंकि अगर मोमेंटम में स्टॉक है और हमारे अकॉर्डिंग, हमारे प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम फॉलो कर सकते हैं उसको। हम सिर्फ चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, हम ये नहीं बोल सकते वो कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। ठीक है, 5 की चीज़ 5,000 भी हो जाती है और 1,000 की चीज़ 5 रुपये भी हो जाती है। आपने एग्जाम्पल देखे हैं बहुत सारे शेयरों में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले ये हमने प्लान पहले ही रखा हुआ था, हमारे ये लेवल भी फिक्स था 514। ये पुराना चार्ट है, जब हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें ये चार्ट था। ठीक है, वही सेम प्रेजेंटेशन यूज़ किया, तो यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया 514, 239 हमारे फिक्स लेवल थे। ठीक है, हमने चेंज कुछ नहीं किया इसमें, कुछ भी नया एडिशन नहीं किया, कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं किया। तो हमारा एनालिसिस टाइम से पहले रेडी था। ठीक है, हमारे प्लान रेडी थे, हमारा जो भी प्लान ऑफ एक्शन था ट्रेडिंग का वो रेडी था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डेली चार्ट। उस टाइम पे डेली चार्ट जो था उस टाइम पे भी अराउंड यही सेम लेवल रहेगा, क्योंकि सेम चार्ट है तो सेम लेवल पे था। 208 के आसपास है ये। ठीक है, 208, 239 में हमने प्लान किया था, यहाँ पे 239 पे हम प्रॉफिट करेंगे और 514 को हम प्लान करेंगे। ठीक है, अब डेली चार्ट, करंट डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में मैंने कहा था कि ये रिजेक्शन यहाँ पे मिल सकता है इसको। तो आप देखिए एक्यूरेसी, अगर एक्यूरेसी देखे जाए हम, तो एग्जैक्ट 239 पे हमारा क्लोजिंग ऊपर नहीं दिया। अगर क्लोजिंग दे देता तो ये हमारी रैली कंटिन्यू रहती यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश इंगल्फिंग बनी और ये टॉप पे बनी है इंगल्फिंग। तो यहाँ पे हमारा जो मतलब 239 के आसपास हमारा परसेंटेज अराउंड, ये लगा लो 149% के आसपास था, 149 के आसपास परसेंटेज बन गया था। ठीक है, यहाँ पे हाई लगा था। और जैसे ही ये कैंडल आती है, ठीक है, ये कैंडल आने के बाद अगर हम देखेंगे ये ज़्यादा कट नहीं है, अराउंड 15-20% का कट ही था। ठीक है, 15-20% के कट के बाद ये हमारा जो प्रॉफिट था अराउंड 80% पे, हमारी जो पोजीशन थी 80% प्रॉफिट पे आ गई थी। मीन्स अराउंड 70% ऊपर से वाइप आउट हो गया था। ठीक है, एक रियलिटी बताता हूँ। मीन्स यहाँ पे एक बेस प्राइस का परसेंटेज बेस इफेक्ट रहता है। ठीक है, जो कि आप कंपाउंड गेन से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो ऊपर से जब यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट आती है तो हमारे जो गेन्स है वो काफ़ी तेज़ी से वाइप आउट होने लग जाते हैं। ठीक है, ये जो अगर नॉर्मल पोजीशन होती तो ये हमें गेन दिखता मैक्सिमम -20%। ठीक है, लेकिन जो हमारी पोजीशन का लॉस था वो अराउंड 70% का वाइप आउट लॉस था। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी बुक कर लिया था। ठीक है, हमारी जो ये वाली लेवल थी हमने पहले इस लेवल को भी मार्क किया हुआ है। ठीक है, 175 का लेवल मार्क किया हुआ है। ये लेवल हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह था, क्योंकि यहीं पे हमारा एक ब्रेकआउट हुआ था इस पर्टिकुलर लेवल से। ठीक है, यहाँ पे भी हमने अपडेट किया था 174 के आसपास, एक रील्स के अकॉर्डिंग अपडेट किया था। ठीक है, रील के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी पोजीशन काफ़ी नीचे से है। ठीक है, तो 174 के आसपास इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद हमने पोस्ट किया था कि ये स्टॉक अब ब्रेकआउट दे दिया और नेक्स्ट जर्नी चालू कर सकता है। तो यहाँ से हमारा जो यहाँ वाली एंट्री थी, मतलब एक एक इन्वेस्टमेंट के अंदर जो हमारे स्विंग ट्रेड्स प्लान होते हैं। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट की पोजीशन रहती है। ठीक है, उसके अंदर कभी कभी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मोमेंटम अपॉर्चुनिटी, जहां हम छोटे से टाइम फ्रेम में एक पोजीशन प्लान करते हैं और उसमें हम अपना टारगेट छोटा सा 15-20% का गेन लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे 175 से और सीधा ये गेन देखेंगे अराउंड 30% का गेन था। ठीक है, 30% का गेन ये मिलने के बाद इसी लेवल के आसपास इसने फिर से सपोर्ट लिया। ठीक है, ये सपोर्ट पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। ठीक है, सीधी सी बात, एक ऑनेस्टली चीज़ भी बोलूँगी, इस सपोर्ट पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि जो ये सेलिंग थी, ये सेलिंग मुझे काफ़ी स्टीप सेलिंग लग रही थी। मीन्स अगर नॉर्मल स्टॉक को सस्टेन करना है, मोमेंटम सस्टेन करना है, तो उसकी जो सेलिंग आएगी वो स्लो एंड स्टडी सेलिंग आएगी। ठीक है, स्लो एंड स्टडी ये वाला जोन लाने के लिए इसको कम से कम 20-25 दिन लगाने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन स्टॉक अराउंड 4-5 डेज़ में, 5-6 डेज़ में यहाँ पे इस लेवल पे आया। तो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो था, यहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट निकाल दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमें जबकि क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए थी, क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए थी, लेकिन हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाए, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आप सिंपल सा बोलोगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करते, मैं कहता हूँ कि नहीं, हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की है। हमने जो एंट्री ली है दोबारा,
हमने इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे फिर से एक छोटा सा स्विंग ट्रेड प्लान किया था अराउंड 245। ठीक है, 245 पे हमने फिर से प्लान किया था। ये अपडेट नहीं रहा था क्योंकि अब यहाँ पे मतलब कि ये जो टाइम फ्रेम है ये काफ़ी शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर आ गया। ये काफ़ी शॉर्ट था तो ये बहुत रिस्की था। तो इसके बाद भी हमारे सिर्फ हमने यहीं पे एक नेक्स्ट स्विंग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया था कि हम जो भी एक पोजीशन था 245 के ऊपर, यहाँ पे हमने इसको एग्जिट एग्जिट कर दिया। अब हमारा जो करंट पोजीशन है, ठीक है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की पोजीशन चल रही है, ठीक है, अगर बोला जाए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जो पोजीशन चल रही है, अभी हमने फर्स्ट एग्ज़िट किया था 25 to 30% हमने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था। रेस्ट 75 पोजीशन हमारी अभी भी एक्टिव है। 65 अराउंड 65% हमारा जो इनिशियल कैपिटल था वो अभी भी डिप्लॉयड है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अभी कंसर्न क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, कंसर्न क्योंकि हमें स्टॉक को फॉलो करना है, जैसे ही स्टॉक बोलता जाएगा हमें वैसे स्टॉक को फॉलो करते रहना है। कंसर्न अब क्या क्या आ गया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, पहले हमारे पास एक स्मूथ ट्रेंड दिख रहा था और अब जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, अब इसमें सर्किट स्टॉक बन गया ये, ठीक है। मार्केट कैप 3000 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, 3000 करोड़ के ऊपर है, तो एक डिसेंट मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, ठीक है। अब ये सर्किट स्टॉक बन गया क्योंकि पिछले 4 दिन से, पहले ये कभी भी आप देखोगे कभी भी कोई भी सर्किट वाला स्टॉक नहीं था। इवन इसका मूवमेंट मैंने 14% 18% दिन के भी देखे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है। पहले ये सर्किट में नहीं था लेकिन अब सर्किट में हो गया। तो सर्किट की वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी इशू रहने वाला है, ठीक है। लिक्विडिटी कभी कभी अगर अपर सर्किट लग गया तो आप बाई नहीं कर पाओगे, लोअर सर्किट लग गया तो आप सेल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक ये मेजर कंसर्न है मेरे लिए, ठीक है। मेजर कंसर्न यहाँ पे अब इसमें बन गया, पहले नहीं था ये कंसर्न, अब ये नई डेवलपमेंट हुई है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग भी अब प्लान करना कोशिश करेंगे। हमारे अब स्टॉप लॉस डेली बेसिस पे मैं कहता हूँ डेली बेसिस पे हमारे जीटीटी ऑर्डर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस अभी करंटली स्टॉप लॉस जो चल रहा है वो 257 का चल रहा है, ठीक है। 257 के नीचे एक दिन भी क्लोज किया तो हम इस पर्टिकुलर स्टॉक से पूरी क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी, ठीक है, फुल क्वांटिटी हमारी एग्जिट रहेगी। और जब तक ये चल रहा है हम इसको राइड करते जाएंगे। जैसे ही स्विंग दिया तो हमारे स्टॉप लॉस उस पर्टिकुलर स्विंग में ट्रेल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा करंट स्टॉप लॉस 257 रहेगा, इन्वेस्टमेंट का स्टॉप लॉस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 257 अभी भी ये अराउंड अगर देखा जाए तो 50 अराउंड 20%, ठीक है, 20% का स्टॉप लॉस है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है तो स्टॉप लॉस थोड़े बड़े होंगे। तो हमारे स्टॉप लॉस फिक्स हो गए, डेली बेसिस पे हमारे जीटीटी ऑर्डर ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा कुछ रेडी रहता है, ठीक है। ये था हमारा अब प्लान। अब हम नेक्स्ट मतलब हमारा स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट क्या 514 अभी भी पॉसिबल है? मैं कहता हूँ बिल्कुल पॉसिबल है, 514 पॉसिबल है। लेकिन अब मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टॉक से डिमांड क्या क्या है, डिमांड ये अपनी स्पीड थोड़ी सी कम कर ले, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन कर ले। अगर इसमें स्पीड थोड़ा सा मोमेंटम कम होता है, आप बोलोगे कि जितना मोमेंटम होना चाहिए उतना नहीं, क्योंकि इसमें मुझे फंडामेंटल स्टोरी भी दिख रही है, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड के बाद, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड के बाद मुझे सबसे बेस्ट स्टॉक जो लगता है वो सेक्स ऑफ टी लग रहा है, ठीक है, फंडामेंटली हैप्पीएस्ट माइंड के बाद। और ये स्टॉक पूरे आईटी सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। जहाँ हमारी हैप्पीएस्ट माइंड की होल्डिंग्स -23% के आसपास चल रही है। और ये दोनों स्टॉक मैंने एक साथ बाई किए थे, हैप्पीएस्ट माइंड और ये -23 to 25% की रेंज में चल रहा है हमारा इन्वेस्टमेंट, और ये स्टॉक हमारा 207% के रिटर्न पे बैठा है। तो इस तरीके से हमारा बास्केट में क्या रहता है कि आपको सिर्फ एक या दो ही स्टॉक चाहिए, ठीक है। ये नहीं कहता मैं कि सारे स्टॉक परफॉर्म करें, सारे स्टॉक एक नॉमिनल रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारा लार्ज कैप है तो 12-13% दे दे, हमारा जो मिड कैप है हमारा 25-35 दे दे, और जो स्मॉल कैप है वो मोर देन 40% के अराउंड हमारा एनुअली ग्रो करा दे, ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो उस अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हमारा जो पूरा बास्केट रहता है उसमें से एक भी स्टॉक ऐसा निकल जाता है तो ये पूरे पोर्टफोलियो की, मैं कहता हूँ पूरे पोर्टफोलियो का जो एक रिक्वायर्ड एक डिसेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड एक डिसेंट गेन होता है, ठीक है।
वो पूरे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट इसका बहुत अच्छा आ जाता है। मीन्स ये स्टॉक हमारा 200% रिटर्न है। बाकी सारे स्टॉक अगर हमारे 10-10 15-15% भी ऊपर हैं, 20-20 30-30% भी ऊपर हैं, तो वो सारी बास्केट में हमें जो पूरा रिटर्न देगा, ये पूरा एनुअली रिटर्न पूरी बास्केट में, अगर बाकी सारे स्टॉक, सिर्फ एक ही स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ, बाकी स्टॉक हमारे 15 से 20% की रेंज में भी होंगे ना, तब भी हमारा एनुअलाइज रिटर्न अराउंड अराउंड 20+% एनुअली चला जाएगा। तो यही हमारी कैलकुलेशन रहती है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके भी, यही एक था हमारा। ठीक है, अब बात आ रही थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि 514 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, हमारा स्टॉप लॉस फिक्स हो गया। अब डेली बेसिस पे जीटीटी ऑर्डर हमारा प्लेस रहता है और हम 514 के लिए टारगेट करेंगे। हमारा जो डिमांड थी, स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाए, मतलब सर्किट टू सर्किट मूव ना करने लग जाइए। ठीक है, सर्किट में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, लिक्विडिटी क्रंच रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारा क्या है कि स्मॉल स्लो एंड स्टडी हमारा जाता रहे और एक रेंज बना दे पहले। ठीक है, अराउंड इसी जोन में 340-50 या 370 के जोन में एक रेंज बना दे, एक महीने की रेंज बना दे। एक महीने की रेंज बना दिया जिस दिन, उस दिन मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना जो भी प्रॉफिट बुक किया था, प्रॉफिट जो भी हमने 239 पे बुक किया था, ये क्वांटिटी यहाँ पे हम ऐड नहीं कर पाए थे कॉन्फिडेंस लो की वजह से, जो भी हमने प्रॉफिट बुक किया था प्लस एडिशनल क्वांटिटी। ठीक है, एडिशनल क्वांटिटीज़ हमारी इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक महीने की रेंज चाहिए, एक महीना 20 दिन की रेंज चाहिए। अगर आ जाती है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमारा ये वाला टारगेट है, मैं कहता हूँ कि 120%, 110% ये टारगेट आ सकता है। कंडीशन यही है कि मुझे यहाँ पे एक रेंज चाहिए। ठीक है, रेंज आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो जब तक सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है तब तक हम फॉलो करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी फिक्स है, तो हम इसी तरीके से हमारा ये प्लान ऑफ एक्शन, फर्दर प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन था जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था। आप चेक कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज़ों की, और जितने भी लेवल ये प्रीवियस चार्ट है तो उनसे भी आप वैलिडेट कर सकते हो। ये नहीं है कोई मीन्स एडिटेड कोई फ़ोटो नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, हमारा इस पर सर्किट लिमिट लगा दिया 5%। ठीक है, 5% डेली पे 5% का सर्किट लग रहा है पिछले 3-4 दिनों से। ठीक है, जो हमारा नेट गेन है 207% गेन है। अब एक चीज़ और इसमें लर्निंग है। ठीक है, लर्निंग पेशेंस के ऊपर बात होती है। ठीक है, पेशेंस की मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट में पेशेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस पर्टिकुलर गेन के लिए मैं कहता हूँ, ये गेन आने के लिए मुझे 500+ डेज लगे। ठीक है, 500+ डेज का टाइम लगा, टाइम होराइजन की बात कर रहा हूँ। ये वाले दिन में हमारा जो इंडेक्स है, ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स ही अराउंड 10% की रेंज में पूरा 1.5 ईयर्स, ठीक है, 1.5 ईयर्स ये 10% की रेंज में था। तो इसका इम्पैक्ट पूरे मार्केट में ही था। ठीक है, तो स्लो एंड स्टडी गेन आते रहते इसमें। लेकिन नेक्स्ट जो 100+ है, नेक्स्ट 100 कब लगा हमारे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर मैं टाइम फ्रेम देखूँ तो अराउंड मैंने ये 2-2.5 महीने पहले, शायद 2 महीने या 3 महीने पहले सही, ठीक है, 3 मंथ्स पहले का ये वीडियो होगा। 3 मंथ्स के बाद हमारा नेक्स्ट 100 लग चुका है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 500 अराउंड 550+ 3 मंथ्स और ऐड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इतना टाइम और इतना टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा सिंपल लॉजिक फार्मूला, मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का गेन। ठीक है, हमारा कल इसमें गेन था 192% गेन। आज एक 5% का सर्किट लग गया तो अराउंड 207%। ठीक है, अराउंड 15% का गेन। तो अब 200% के ऊपर जो हमारा ये मल्टीपल फैक्टर रहेगा, मल्टीप्लायर फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लायर फैक्टर वो 3x का रहेगा। 3x का मतलब क्या है कि इसमें जो अंडरलाइंग का मूवमेंट है, अंडरलाइंग का मूवमेंट 1% आएगा, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो हमारा 3% का रिटर्न देगा। ठीक है, इस क्योंकि हमारा बेस जो है, ठीक है, जो हमारा बेस बाइंग है, जो हमारा बाइंग हुआ है लोअर लेवल पे, वो हमारा काफ़ी लोअर लेवल पे है। ठीक है, जैसे जैसे ये 200 का 300 होगा, ठीक है, 300x, तो हमारा मल्टीप्लायर आ जाएगा 4x। ठीक है, 1% का मूव, हमारा जो इन्वेस्टमेंट में गेन आएगा 4% का मूव आएगा। तो इसी तरीके से जितना हमारा परसेंटेज का रहता है उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट हमारा बढ़ता जाता है 10x के बाद। ठीक है,
अगर हम देखेंगे 1000% पे मल्टीप्लायर होता है 10x, ठीक है, 10x। 10x के बाद आता है रियल गेन, ठीक है। सिंपल 10% का अंडरलाइन प्रॉफिट आपको सीधा 1x मतलब 100% का गेन दे देगा। सिर्फ 10% का, सिर्फ 10% का मूव चाहिए आपको नेक्स्ट 100 ऐड करने के लिए, ठीक है। ये 10% का मूव कितने दिन में आ सकता है? आप अराउंड 10% का मूव है, अगर स्मॉल कैप है तो अराउंड एक हफ्ते में भी आ सकता है, 1 वीक में, ठीक है। 1 वीक में 100% रिटर्न ऐड हो जाएगा। यही लॉजिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का, बेस इफेक्ट का, ठीक है। ये जो 1 वीक सिर्फ 10% का मूव चाहिए, क्योंकि सिर्फ 10% का मूव आने के लिए 1 वीक इनफ है, कि कभी कभी मिल जाता है 1 वीक में। तो यही हमारी कैलकुलेशन रहती है। होप इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमेशा विनर्स और लूज़र्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और हमारा ट्रेडिंग प्लान भी, जिस तरीके से हम प्लान करते हैं ट्रेडिंग प्लान, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।